नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं बना रही हूँ बच्चे लोगों का टिफ़िन में बनाई हूँ गुलगुला और अप्पे। गुलगुला तो मैंने बना दिया और अप्पे अभी बन रहा है। तो मैंने 4:15 साढ़े 4 बजे के लगभग उठी हूँ। हाँ, इतने ही टाइम को उठी हूँ क्योंकि बनाना था 2 चीज़ और वैसे ज़्यादातर तो मैं देती हूँ एक ही चीज़ बना के, या तो मीठा या तीखा। तो आज मीठा और तीखा दोनों बना के दे रही हूँ, तो इसको बनाने में टाइम भी लगता है। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गई और मैंने फिर वही गुलगुला तली हूँ। फिर उसके बाद अप्पे बनाई हूँ, इसको ठंडा की हूँ। बच्चे लोगों का टिफ़िन पैक की, तो ये लोग स्कूल जा चुके हैं। हस्बैंड ने बस में बिठा दिया और वो लोग अपना निकल चुके हैं स्कूल के लिए। फिर उसके बाद मैं आ गई, अपने किचन के काम में लग गई हूँ। तो मैंने बनाया फिर से दोबारा से अप्पे, क्योंकि मुझे भी करना है नाश्ता। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लेती हूँ बैटर। तो जब मुझे नाश्ता करना होता है ना तब मैं बनाती हूँ, नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा, इसलिए मैं सुबह में नहीं बनाती हूँ। तो अप्पे तो बन गया। अब मैं बना रही हूँ 1 कप अपने लिए चाय, अदरक वाली, क्योंकि मुझे अदरक वाली चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे कोई भी मौसम हो फ्रेंड, लेकिन मैं अदरक ज़रूर से डालती हूँ। बिना अदरक का मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो आप लोग कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अदरक वाली या फिर वैसे नॉर्मली बस चाय पत्ती डाल के। क्योंकि बहुत लोगों को देखती हूँ ना, सिर्फ चाय पत्ती और चीनी डाल के बना लेते हैं और वही उन लोगों को पसंद भी आता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है अदरक वाला चाय। तो अभी हस्बैंड का ना टिफ़िन पैक करने के बाद, उनको भेजने के बाद मैं कपड़ा धोई हूँ। और फिर उसके बाद आज मैंने लगाया है बाल में मेहंदी तो मैंने शाम को ही भिगो दिया था, तो अभी सुबह में लगाई हूँ। फिर उसके बाद मुझे सिर धुल के नहाना है, अभी बाथरूम वाथरूम धोना है, बहुत सारा काम मेरा पड़ा हुआ है। तो अभी सारा निपटाऊंगी, फिर उसके बाद ही नहाऊंगी। और आज मुझे ना अपने बेडरूम में गद्दा बिछाना है, क्योंकि मैं हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी ना, तो मैं दूसरे कमरे में उसको रख दी थी। ये ना बहुत दिन तक दूसरे कमरे में सोए, तो बोले कि गद्दा हटा दो, उनको गद्दे पे नहीं सोना है ना, इसकी वजह से डॉक्टर ने मना कर रखा है। तो बेडरूम में गद्दा बिछा रखी थी, तो इन्होंने हटवा दिया, लेवा पर सोए कुछ दिन। तो अभी वो ठीक हो गए हैं, तो हमारे साथ ही सो रहे हैं। जिस कमरे में हम लोग सोते हैं उसी में अभी ये भी सो रहे हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब गद्दे को इस कमरे में ले आके बिछा देती हूँ, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी वजह से अभी आज मैं बिछा दूंगी गद्दा। और उस कमरे में भी दूसरी चीज़ ये है ना कि उस कमरे में भी पूरा जगह छेक रखा है, एकदम स्टोर रूम जैसे बन गया है। कहीं आने जाने का जगह ही नहीं है, थोड़ा सा बस जगह है, उसी में से आ जा रहे हैं। तो बहुत भरा भरा वो कमरा भी लग रहा है, तो इसकी वजह से उसमें से लाके इसमें बिछा दूंगी। और ये लेवा ना मैंने दीवान में से निकाला था, तो आज इसको रख दूंगी दीवान में, जहाँ से निकाली थी वहाँ पे। ये काम देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन है बड़ा मुश्किल। गद्दा भारी होता है ना, तो उसको उठा के रखना। अभी देखिए मैं दीवान खोली हूँ ना, मेरे हाथ में फट से ना लगा है, तो वही मैं अपना हाथ देखने लगी। और हस्बैंड को मैंने बोला ना कि आप गद्दे को दीवान पे रख दीजिए, क्योंकि अभी आप ठीक हो गए हैं, तो इसको उठा के ले आइए, इस पे रख दीजिए, मैं चादर उधर बिछा दूंगी। तो उनको हो रहा था लेट और उन्होंने मना कर दिया, बोले कि दूसरे दिन मैं रख दूंगा, आज भर रहने दो, कल मैं रख दूंगा। तो वही है ना कि जो चीज़ मेरे दिमाग में आ जाता है कि इस काम को मुझे करना है, तो मैं वो किसी तरह से करती हूँ। जो मेरे बस में अगर रहता है ना, तो मैं उसको करके ही मानती हूँ। तो मेरी ये भी एक गंदी ही आदत है देखा जाए तो। और ये कॉटन का चादर टाइप का कुछ है, ओढ़ने का है कि बिछाने का पता नहीं, मेरी सासू माँ लाए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ना गद्दे पर ही बिछा देती हूँ। चादर तो पहले वाला ही है, जो मैं पहले बिछाई थी वही है। मैंने इसको धोया ही नहीं, क्योंकि रख दी थी तय लगा के उसी कमरे में ही कि अभी 2 ही दिन हुआ तो क्या चादर धोऊं, 2-4 दिन हो जाएगा तभी धोऊंगी। तो इसकी वजह से मैंने धोया नहीं, तो अभी आज बिछा दे रही हूँ इसी पे। 2-4 दिन हो जाएगा तब हटाऊंगी, अभी नहीं हटाऊंगी। अभी तो मैं बिछा दे रही हूँ फिलहाल में। फिर उसके बाद मुझे ना आज कंबल भी हटाना है। कंबल भी मैंने निकाला था ना, तो उसको भी तह लगा के रखूँगी आज, जो कवर में डाल के। फिर उसके बाद उसको अलमारी में रखूँगी, क्योंकि इन लोगों की तबीयत ख़राब थी ना, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, इसकी वजह से मैंने निकाल दिया था। तो अभी धूप दिखा दी हूँ, कल धूप मैंने दिखा के फोल्ड करके रख दिया था
फोल्ड करके मतलब तह लगा के रख दी हूँ। तो अभी उसको कवर में डाल के फिर रखूँगी। इसका कवर मैं बाहर ही रखी हूँ, तो अभी निकाल के चल रही हूँ, इसको भी पैक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही कोई और काम करूँगी। क्योंकि आजकल कई दिन ऐसे निकल जा रहे हैं, जो चीज़ कर लो ना तो साथ साथ तो हो जाता है, नहीं तो इसको आजकल के भरोसे छोड़ दो ना तो एक एक दिन टलता ही रहता है, मतलब करने का मतलब कि बीतता ही चला जाता है। तो मैं कवर अभी बंद कर रही थी ना, तो मेरे से चेन ही टूट गया एक साइड का, तो अभी दूसरे साइड से मैं बंद कर लूँगी। और वैसे भी ये कवर ना बहुत हल्का और एकदम से कहा जाए तो बेकार होता है, टिकाऊ नहीं होता है कंबल का कवर। जितने भी हम कंबल खरीदते हैं ना तो कवर ऐसे ही देते हैं लोग कि 1 साल से ज़्यादा चलता ही नहीं, दूसरे साल में ये ख़राब हो जाता है। तो अभी हटाऊंगी। काम तो मेरा सारा हो गया है, मैं फ्री होके बैठी हूँ, कब से चला रही थी फ़ोन। तो अभी मैं सोची कि चलिए फिर आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। और मेरा किसी काम में मन भी नहीं लग रहा, मुझे लगी है बहुत तेज़ वाली भूख, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। आज के खाने में मैंने बनाया है चावल दाल भिंडी और प्याज वाली सब्जी रोटी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं किसी तरह एक रोटी और सब्जी खा ली हूँ, पर चावल दाल तो वैसे भी दाल मुझे पसंद नहीं है, तो दाल खाती नहीं हूँ। और गर्मी में तो खा लेती हूँ, बारिश वाले मौसम में ना पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता है। गर्मी में तो थोड़ा बहुत खा भी लेती हूँ एक बार, लेकिन नहीं मन कर रहा है खाने का। तो मैं एक रोटी खा के अभी हूँ। टाइम मैं दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखिए 5 बज रहे हैं, बच्चे लोग सोए हुए हैं। स्कूल से आने के बाद ना वो सब दूध पिए, फिर उसके बाद क्या खाए, हाँ वो सुबह में मैंने बनाया था मीठा वाला गुलगुला, हम उसको गुलगुला बोलते हैं, तो वो खाए हैं सब। अप्पे बना के रखी थी अपने लिए नाश्ता की, तो वही रखी थी, तो वो सब खाए, फिर उसके बाद सो गए। फिर अभी जा रही हूँ उठाने, मैं सोच रही हूँ कि कुछ बनाती हूँ खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ वाला भूख लग रखा है। और बनाऊँगी मैगी और चाय। ये लोग जगेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने लिए बना के खा लूँगी, फिर ये लोग जगेंगे तो इन लोगों को खाना दूँगी, चोरी से खा लूँगी। बतेबा नहीं करूँगी कि मैं खाई हूँ मैगी, नहीं तो फिर ये सभी शोर मचाएंगे मैगी के लिए। तो अभी काम वाम सारा हो गया, बस कपड़े में लगाना रहता है। और एक कंबल ना हस्बैंड की और बाबू की तबीयत ख़राब था तभी निकाली थी, उन लोगों को बहुत ठंडी लग रही थी, इसकी वजह से निकाल दी थी। अभी आज तह लगा के रखी हूँ, रखूँगी अलमारी में, कपड़ा में तह लगाना है। बाकी जो आज का कपड़ा धो के फैलाई थी बाहर, तो इतना बेकार वाला मौसम हो गया, मतलब बारिश वाला मौसम हो गया, बेकार तो नहीं कहूँगी, बारिश वाला मौसम हो गया ना, इसकी वजह से सारा कपड़ा मैं उठा के बाहर, उधर रस्सी बंधा हुआ है उधर फैलाई हूँ, बाकी का कमरे में फैलाई हूँ। तो बदरी वाला मौसम हो रखा है। और फ़ोन चला ही रही थी कि एक अंकल आ गए, कल का कंप्लेन हुआ था, वॉश बेसन है ना उसके नीचे का पानी पूरा जाम हो जा रहा था, निकल ही नहीं रहा था बाहर, मतलब ब्लॉक हो गया था। तो हमारे बाथरूम में ना उसके बाहर एक पीपल का बहुत बड़ा सा पेड़ जम गया था, दीवार में ही पता नहीं कैसे जम गया था, बहुत बड़ा हो गया था। इसकी वजह से उसका शोर आके पूरा ब्लॉक हो जा रहा है। एक बार बाथरूम में भी ये समस्या हुआ था, फिर अभी सिंक का। तो वो तो कल आए थे अकेले, तो कोशिश किए, नहीं ठीक हुआ, तो आज 3-4 लोग आए थे, सीढ़ी लेके पूरा उसको काटे हैं पीछे। फिर उसके बाद शोर पूरा खींच के किसी तरह निकाले होंगे, वो लोग निकाले हैं। फिर अब जाके पानी जा रहा है, तो बार बार खोलना बंद करना, दरवाज़ा लगा रखी थी मैं। कभी बोल रहे थे पानी चलाओ, कभी बंद करो, कभी आके खुद चेक कर रहे थे, तो इसमें मेरा आधा घंटा चला गया। फिर मैं भी जाके नीचे देख रही थी कि देखूं कैसे निकाल रहे हैं, तो बहुत मोटे मोटे वाले शोर निकला है उसमें से। अब मैं दिखाऊं आप लोगों को, आइडिया मिलेगा कि हमारे सरकारी घर में ना, गवर्नमेंट क्वार्टर में जंगल बहुत ज़्यादा रहता है, जंगल झाड़ी पेड़ पौधे बहुत होते हैं। देखिए ये देखिए, जैसे ये बरगद का पेड़ जमा हुआ है ना, कितना बड़ा हो गया है, देखिए अभी नहीं कटेगा तो कहीं ना कहीं नुकसान ही करेगा ना, बाथरूम वाथरूम ब्लॉक करेगा, कुछ होगा ही। और वो जो एक डंठल दिख रहा है गिरा हुआ नीचे ना, वही वाला पेड़ है, और बाकी का नीचे गिराए हैं, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ होता रहता है। पूरा आगे पीछे देखेंगे ना, पेड़ ही पेड़ आपको दिखेगा। देखिए ये तो फिर भी साफ़ सफाई होता रहता है, तब ये हाल है, सफाई नहीं होता रहता ना तो पता नहीं क्या होता। और बाकी गवर्नमेंट क्वार्टर की तो बहुत बुरी वाली हाल हो रखा है, मतलब वो रहता है। हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई होता रहता है, दवाई ववाई का छिड़काव होता रहता है, कहने का मतलब कि मेंटेन करके रखते हैं लोग। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ खा पी लेती हूँ, मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगी है, मन भी नहीं कर रहा, प्यास भी लगी है। तो अभी मैं आज सिर धुल के नहाई, बाथरूम वाथरूम धोई, फिर उसके बाद सिर धो ली हूँ। आज है फ्राइडे,
फ्राइडे को या सिर धोती हूँ या बुधवार वाले दिन को सिर धोती हूँ, या तो फिर संडे को, मंडे को। बाकी बीच में मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि मंगलवार को भी सिर नहीं धोना चाहिए, फिर उसके बाद शनिवार को नहीं धोना चाहिए, बृहस्पतिवार को नहीं धोना चाहिए, तो दिन देख के सिर धोती हूँ। मैं तो फिर भी धो लेती हूँ, मेरी बेटी तो और ज़्यादा पता नहीं कितना मानती है ये सब चीज़ों को, नहीं धोती है। और राशि देखती है, पहले रोज़ फ़ोन में देखेगी, मतलब अपने राशि के हिसाब से कपड़ा पहनती है, राशि क्या बोलते हैं उसको, कुछ हिसाब से अपना कपड़ा पहनती है डेली वो। तो अभी सोई है, जा रही हूँ बच्चे लोगों को जगाती हूँ, देखती हूँ जगेंगे तो ठीक, नहीं तो मैं अब जा रही हूँ खाने मैगी बना के। चलिए फिर फ्रेंड, मिलूँगी थोड़ी देर में। तो मैंने बच्चे लोगों को जगाया, पर ये लोग जग ही नहीं रहे, जगने का नाम नहीं ले रहे। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, इन लोगों को सोने दो और मैं बना लेती हूँ अपने लिए मैगी, और बनाऊँगी 1 कप चाय और मीठा गुलगुला थोड़ा सा बचा हुआ। तो मीठा मीठा दिन भर कितना खाएंगे, मैं तो 2-3 पीस ही खाई हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लगता है मीठा ज़्यादा। मैं नमकीन वाला चीज़ ना ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, मीठा मुझे थोड़ा सा कम पसंद है कम पसंद है। तो अभी मैं वही बनाने जा रही हूँ, मैगी बनाऊंगी प्लेन ही, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगी है। 1 रोटी मैंने सुबह से खाया है और थोड़ा सा अप्पे 3-4 पीस खाई हूँ, चाय पी हूँ, इतना सब कुछ बस मैंने खाया है आज। और खाना मैं खाई ही नहीं, मुझे आज का खाना पसंद ही नहीं आया, तो इसकी वजह से मैं नहीं खाई। भिंडी की सब्ज़ी बना दी थी ना, तो मेरा मन ही नहीं हुआ खाने का। तो एक तरफ देखिए मैगी भी रख दी और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दिया। तो सुबह और शाम 2 कप ज़रूर से मैं चाय पीती हूँ, गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, कोई भी मौसम हो, 2 कप मुझे चाय चाहिए होता है। मेरे हस्बैंड तो बहुत मना करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं पीती हूँ। और मैंने बनाया था जूड़ा ना, फिर से खुल गया, और मुझे बाल खुले में ना बड़ा उलझन होता है, पता नहीं क्यों। मैं हमेशा बाल ना देखेंगे, मुझे हर ब्लॉग में तो ऐसे ही पोनी ऊपर करके बना के मोड़ माड़ के क्लचर लगा लेती हूँ। और इस चीज़ की वजह से ना मेरी दीदी की बेटी वो टोकती भी रहती है, बोलती है कि मासी थोड़े अच्छे से आप ब्लॉग बनाया करो, अच्छे से तैयार हो के रहा करो। लेकिन वही है कि जैसे मुझे कंफर्टेबल लगता है ना, मैं वैसे ही रहती हूँ। अब घर में क्या कितना तैयार होके आदमी रहे, मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करके या तैयार होके रहना अच्छा नहीं लगता है। कहीं जाती हूँ तभी तैयार होती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने मैगी और चाय बनाया और खा भी लिया, दिखाया ना मैंने, बच्चे लोगों सो रहे हैं। और अभी मैं मिल रही हूँ फ्रेंड आप लोगों को शाम के टाइम, शाम क्या ये रात ही हो गया है। तो हस्बैंड अभी आए हैं ऑफिस से, तो लेकर आए हैं नारियल पानी और सब्जी फ्रूट सब लेकर आए हैं। तो फ्रिज के बाहर ही रख देते हैं, मतलब किचन के बाहर फ्रिज है वहीं पे रख देते हैं। और लेकर आए हैं आज चाट। हमारे तरफ इलाहाबाद में ना एक शॉप है, वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब उसका चाट, और भीड़ भी खूब होती है। हस्बैंड तो लेकर जब आए हैं ना, तुरंत ही गरम गरम ही अपना चाट खा लिए हैं, और एक खा रहे हैं सब्जी रोटी। और अभी बच्चे लोगों को भी दूंगी, ये लोग गए हैं पार्क में, आएंगे तो इन लोगों को भी दूंगी, अपने भी साथ में खाऊंगी। तो आज का ब्लॉग फ्रेंड कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया होगा तो लाइक भी कर लीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय।